ओह, हेलो, मेरा नाम इरफान है और मैं 16 साल का हूँ और जो मेरे दोस्त ने गलती की वो आप कभी ना करना। तो चलिए मैं सुनाता हूँ उसकी कहानी मेरी जुबानी। मेरे दोस्त का नाम अफ़ान है और वो समर वेकेशंस में अपने दादी के घर जा रहा था और उनका घर रामपुर में था, जो कि अफ़ान के घर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर था। वहां जाने से पहले अफ़ान ने रामपुर के बारे में कुछ रिसर्च की थी और वो रिसर्च से ये पता चला कि रामपुर में बहुत से पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए थे। अफ़ान उन लोगों को रामपुर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और फाइनली अफ़ान उन लोग रामपुर पहुंच गए। गाड़ी में से लगेजेस निकाल के फिर अफ़ान उन लोग अपने दादी के घर चले गए। घर पहुंच के उन सब ने डिनर किया। अफ़ान को गेस्ट रूम मिल गया और रात के 12 बज रहे थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। क्योंकि अफ़ान को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खिड़की के बाहर देख रहा था और उसे एक बरगद का पेड़ दिखा जो कि सूखा हुआ था। और उसने जब वो पेड़ को गौर से देखा तो उसे कुछ यूं दिखा। अफ़ान बहुत ज्यादा डर गया और जल्दी से सोने लगा। अफ़ान जब उठे तो उन्हें कुछ रोने की आवाजें आई थी और इसलिए उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि दादी, मैं जब सुबह में उठा था तो मुझे बाहर से रोने की आवाजें आ रही थी, क्या कुछ हुआ है? अपने गांव में किसी का इंतकाल हो गया, अखबार में भी आया, आप देखो। और अफ़ान ने जब न्यूज़पेपर खोलकर देखा तो वो बहुत ज्यादा दंग रह गया। अफ़ान ने जब न्यूज़पेपर में देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गया था और इतना डर गया था कि ये पूरे दिन वही सोच रहा था और वो चाहता था कि वो ये बात भूल जाए, लेकिन ये नहीं होने वाला था। अगली रात अफ़ान को फिर से नींद नहीं आ रही थी, तो उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से उसने सोचा कि क्यों ना खिड़की के बाहर देखा जाए। अफ़ान ने फिर उस पेड़ की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, तो वो वापस जा ही रहा था कि तभी अफ़ान को बहुत डर हो रहा था, इसलिए वो अपनी दादी के पास जाकर सो गया। जैसे ही न्यूज़पेपर डिलीवर हुआ, अफ़ान ने उसे ले लिया और भागकर लिविंग रूम में चले गया और जिसका डर था वही हुआ। अफ़ान वाज स्टन्ड। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है कि तभी उसने मुझे कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम अफ़ान भाई, क्या है, इतने दिन के बाद याद आया हमें। वालेकुम सलाम इरफान, वो मैं तुमको बता नहीं सकता यारो मेरे साथ क्या हो रहा अभी। भाई को क्या हुआ यारो, सब ठीक तो है ना? फिर अफ़ान ने मुझे सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ था। नहीं अफ़ान, कोई बात नहीं, कुछ भी ना होता, टेंशन मत लो। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ और वजह से नहीं बल्कि डर के वजह से नींद नहीं आ रही थी। अफ़ान ने हिम्मत कर विंडो के पास गया और कुछ यूं देखा। अफ़ान ने जब अपने आप को देखा तो अफ़ान के पैरों तले जमीन खिसक गई। इरफान, मैं अभी अपने आप को देखा झाड़ के पास। अफ़ान तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे यार, इसे भी अभी पंचर होना था। हेलो अफ़ान, वो टायर। और मुझे आज तक अफ़ान का पता नहीं चला। फिर मैंने उस ट्री के बारे में रिसर्च की और उसकी बैक स्टोरी निकाली। चलिए वो वीडियो आप भी देखिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है अमान, आप देख रहे हैं इंसिडेंट्स विद अमान। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ रामपुर के एक हॉन्टेड ट्री के बारे में। चलिए शुरू करते हैं।
कहा जाता है कि वहाँ पे एक राजेश नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, इसलिए लोग वहाँ के बहुत टॉर्चर करते थे उसे। इन सब से तंग आकर राजेश ने डिसाइड किया कि वो सुसाइड कर लेगा। और उसने ये भी सोचा कि अगर उसकी आत्मा की शांति नहीं मिलेगी तो वो इन सब से बदला ले सकता है, और उसने आत्महत्या कर ली। लोग कहते हैं कि राजेश की आत्मा अभी तक वहाँ पर भटकती है और जो भी उसके सामने आता है उसकी मौत दे देती है। तो ये था मेरे दोस्त का हॉरर इंसिडेंट। होप यू लाइक्ड इट। अल्लाह हाफिज।